हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल में। मैं ब्रो की तरफ से मैं हूं तसाम, मेरे साथ है और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। दूसरी तरफ भाई इंडिया की जीडीपी में ना कार इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा योगदान है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काफी ज्यादा योगदान है और जिसमें इंडिया दीगर बहुत सी ज्यादा ममालिक में गाड़ियां एक्सपोर्ट करती मुझे है। लगता है कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है और तकरीबन ये 60 से 70 देशों में जो है ना, डिफरेंट कंट्रीज में ऐसे ही है। ये अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट करता एक्सपोर्ट है। करते कहते हैं। और भाई बात की जाए इंपोर्ट की या जो इनके जो कहते हैं इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल के, फोर्ड हो गया और उसके अलावा निसान वाले, ये भाई चेन्नई में जो है ना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं भाई साहब। तो भाई इंडिया के जो होम मेड ब्रांड्स हैं हाँ। उनमें अगर हम महिंद्रा की बात करें भाई, वो तो भाई छाया पड़ा है डिफरेंट कंट्रीज में। भाई ऑस्ट्रेलिया में उनकी गाड़ियां बहुत देखी गई हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है भाई इसी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि अच्छा, हमने मुझे लग इस रहा वीडियो था पे कि काफी आज कमेंट भी आए हुए थे इस पे। मुझे लग रहा था आज हम टाटा सियरा की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, लॉन्च हुई है भाई साहब। भाई आज हम बात करने जा रहे हैं कि अफ्रीकी लोग जो हैं वो अफ्रीकन वो महिंद्रा की गाड़ियां क्यों लाइक करते हैं, ऐसे कौन कौन से अफ्रीका फीचर्स तो है। एक मतलब पूरा वो अलग ही क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट में आ जाता है, तो बिल्कुल। वो क्या अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सकते भाई वो भी वहां तो तक है। ऑस्ट्रेलिया अपनी डेवलपमेंट करता है, हाँ। गाड़ियां बनाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जाती हैं ओह। भाई, बहुत सारे देशों में जाती हैं। तो आज हम देखेंगे भाई अफ्रीकी लोग ओके भाई, स्टार्ट क्यों पसंद करते हैं भाई। अफ्रीकन ऐसे क्या भाई क्यों पसंद कर रहे हैं महिंद्रा गाड़ी? Well, today's an exciting day. I'm here to pick up my brand new XUV 700. भाई ये अफ्रीकन तो नहीं लग रही। दोस्तों, महिंद्रा और साउथ अफ्रीका का रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। साल 2004 में जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ग्लोबली मार्केट्स को अंडरस्टैंड कर रहा था, तब साउथ अफ्रीका में पहली बार अपनी गाड़ियों को बेचना स्टार्ट किया एज अ सीबीयू यूनिट। एंड आज पूरे 20 साल हो चुके हैं साल 2024 में, एंड महिंद्रा की गाड़ियों ने साउथ अफ्रीकन मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है। इसका हमें पता चलता है महिंद्रा के सेल्स नंबर से। रिसेंट डेटा को अगर हम देखें तो कलेक्टिवली 78% सेल्स इंप्रूव हुई है टू द ईयर 2021। वहीं पे पैसेंजर्स व्हीकल्स की 80% सेल्स इंक्रीज हुई है। और अगर हम ओवरऑल सेल्स की बात करें पर ईयर की, तो 10,000 यूनिट्स से भी ज्यादा महिंद्रा साउथ अफ्रीका में अपनी गाड़ियों को बेच रहा है आज के टाइम पर। और इसके पीछे 3 रीजन है, जिसमें से तीसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बता रहा है 2021 तक बता रहा है, ये 24 तक बता रहा है, 24 तक बता रहा है भाई साहब। तो अभी एक कैसे और बड़ी होगी भाई। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर है इन सेल्स नंबर में महिंद्रा का पिकअप कारो इकलौता काफी बड़ा मार्जिन होल्ड करता है सेल्स नंबर में। वहीं पर बाकी रिमेनिंग पार्ट में कई सारी गाड़ियां हैं। इतना मेजोरिटी एक सेल्स मार्जिन को हासिल करना पिकअप कारों के पीछे एक रीजन भी है। जब 2004 में महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका में एंट्री की थी, तब उस टाइम पर पहली गाड़ी लॉन्च की गई थी स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो ही वो गाड़ी थी जिसने महिंद्रा के फुटप्रिंट्स को अफ्रीकन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग किया था, जिसके बाद उन्हीं फुटप्रिंट्स के ऊपर महिंद्रा ने अपनी बोलेरो एंड पिकअप को लॉन्च किया था। आज के टाइम पर महिंद्रा साउथ अफ्रीका में अपनी 5 गाड़ियों को बेच रहा है। और वहीं पर अगर हम पिकअप की बात करें तो अकेला पिकअप ही 9 अलग अलग स्पेसिफिकेशंस में साउथ अफ्रीकन मार्केट में ऑफर किया गया है। एक तरीके से अगर हम कहें, साउथ अफ्रीका के लिए अफ्रीकन मार्केट में पिकअप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। और ऐसा मेरा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि 9 स्पेसिफिकेशंस के साथ ही आपको मिलता है। जहां पर पहला है पिकअप सिंगल कैब, जिसमें आपको फ्रंट में 2 सीट्स मिलती है एंड पीछे एक बहुत बड़ा कार्गो एरिया मिलता है। इसके बाद में 4 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं पिकअप के डबल कैब के साथ में, जिसमें आपको 2 फ्रंट सीट्स और पीछे एक बेंच सीट मिलती है एंड उसके पीछे कार्गो एरिया मिलता है। इन सब के अलावा 4 और स्पेसिफिकेशंस है जिसमें आपको पिकअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से पहला है S6 माइनिंग, दूसरा है S4 रेफ्रिजरेशन, तीसरा है S4 गेम व्यूअर एंड चौथा है S6 एम्बुलेंस। अगर हम व्हीकल ट्रिम से हटकर के बात करें तो महिंद्रा का पिकअप साल 2019 से लगातार 2023 तक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बैकी रहा है साउथ अफ्रीकन मार्केट के अंदर। अभी एक नया वर्ड आपको सुनने के लिए मिला होगा, बैकी। तो इसको सुन के ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बैकी कोई अफ्रीकन लैंग्वेज में बोलते हैं लाइट कमर्शियल ट्रक और पिकअप ट्रक। अब महिंद्रा का पिकअप तो वो एक गाड़ी होगी उन 5 गाड़ियों में से जो अफ्रीकन मार्केट में अवेलेबल है महिंद्रा की तरफ से। बाकी 4 गाड़ियां हैं XUV 700, स्कॉर्पियो एंड बोलेरो। एंड ये गाड़ियां भी परफॉर्मेंस के मामले में पिकअप से कुछ ज्यादा पीछे नहीं रही। महिंद्रा की स्कॉर्पियो ने हाल ही में साल 2023 में कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वहीं पर XUV 700 ने पिछले कुछ सालों में 4 से 5 अवार्ड जीते हैं, जिसमें इंक्लूड है फैमिली कार ऑफ द ईयर, बेस्ट प्रीमियम SUV ऑफ द ईयर। एंड वहीं पर महिंद्रा की सब कॉम्पैक्ट SUV XUV 300 ने सेफेस्ट कार ऑफ अफ्रीका का रिकॉर्ड भी जीता है, जिसको भी टेस्ट किया गया था ग्लोबल एनकैप के द्वारा। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि महिंद्रा की गाड़ियां साउथ अफ्रीकन मार्केट में इतनी पॉपुलर क्यों है एंड लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है।
तो इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि साल 2004 से ही बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोगों की ज़्यादा डिमांड आ रही थी महिंद्रा की गाड़ियों की, लेकिन उस डिमांड को महिंद्रा फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो उसी को देखते हुए साल 2018 में अफ्रीका के डरबन शहर में महिंद्रा ने अपना पहला प्लांट खोला एंड उस प्लांट को खोलने के पीछे कुछ रीजंस एंड कुछ स्ट्रेटजीज थी, तो उनको वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था दोस्तों कि महिंद्रा ने 2004 से एज अ सीबीयू यूनिट गाड़ियों को बेचना स्टार्ट किया था अफ्रीका में, और आप सभी को पता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट यानी कि सीबीयू यूनिट के ऊपर अक्सर ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एक ऑटोमोटिव ब्रांड को। एंड सिमिलरली वही महिंद्रा के साथ में साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियों के प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर थे एंड ज्यादा लोग महिंद्रा की गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड वहीं पर महिंद्रा ने सोचा कि एक लोकल असेंबली प्लांट खोल करके अगर वहां गाड़ियों को बनाया जाएगा तो उसके बाद में गाड़ियों के ऊपर टैक्स काफी कम हो जाएगा एंड काफी ज्यादा लोग उनकी गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएंगे। वहीं पर एक और रीजन यहाँ पर निकल करके आता है, जो होता है डिमांड और सप्लाई को ना मीट करना। अब साल 2004 से स्कॉर्पियो ने अफ्रीकन मार्केट्स में काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू एंड ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी थी महिंद्रा की, एंड काफी ज्यादा डिमांड उनके पास में आ रही थी, बट महिंद्रा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सिमिलरली ही हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है कि महिंद्रा की गाड़ियों पर अक्सर एक हायर वेटिंग पीरियड देखने के लिए मिलता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन महिंद्रा ने किया डरबन में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल करके, जिससे कि गाड़ियों का प्राइस भी कम हो जाएगा। भाई उन्होंने साउथ अफ्रीका में लगाया हुआ है भाई। डरबन सिटी में मेरे ख्याल उन्होंने बनाया अपने साथ। एंड विथ थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट में अपनी गाड़ियों की सप्लाई को भी कॉन्स्टेंटली दे पाएंगे। यही एक रीजन है कि पिछले साल में महिंद्रा ने 14,000 से भी ज्यादा गाड़ियां भेजी हैं, जो कि उनका आज तक 20 सालों का सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो इस सब से हमें ये तो पता लग चुका है कि अफ्रीकन को महिंद्रा की गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से अफ्रीकन को महिंद्रा की गाड़ियां ही इतनी ज्यादा पसंद क्यों आई। तो मेरी रिसर्च के टाइम पर मेरे सामने 3 पॉइंट्स निकल करके आए हैं, तो उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा वन बाय वन करके। एंड स्टार्ट करता हूँ अपने पहले पॉइंट से, जो कि है अफोर्डेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अभी अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें इंडिया एंड साउथ अफ्रीका की, तो हमें वहां पर काफी सिमिलर चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इंडिया में डेजर्ट देखने के लिए मिलता है आपको, थार डेजर्ट, वहीं पर साउथ अफ्रीका में भी आपको डेजर्ट देखने के लिए मिलता है। इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का ह्यूमिड एरिया है, वहीं पर साउथ अफ्रीका में भी सेम क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। सेम ड्राई समर्स एंड हैवी विंटर्स हमें साउथ अफ्रीका में भी देखने के लिए मिलती है, सिमिलर टू इंडिया। एंड इन सभी हैवी कंडीशंस को आउट परफॉर्म करने के लिए गाड़ी का ड्यूरेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड जो कि महिंद्रा की सारी एसयूवीज हैं ड्यूरेबल, और महिंद्रा की बोलेरो तो ड्यूरेबिलिटी की मिसाल है इंडियन मार्केट में। सिर्फ ड्यूरेबिलिटी ही नहीं था जो महिंद्रा के फेवर में था, महिंद्रा की गाड़ियां काफी अफोर्डेबल भी थी अफ्रीकन पीपल्स के लिए। इसी के चलते साल 2004 के बाद से ही महिंद्रा के फुटप्रिंट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे अफ्रीकन मार्केट्स में। एंड साल 2018 के चलते जब पहला प्लांट महिंद्रा ने डरबन में खोला था अपना, तो महिंद्रा की गाड़ियां और ज्यादा अफोर्डेबल हो गई थी एंड लोगों की ज्यादा पहुंच तक वो गाड़ियां जा पाई थी। दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है वर्सेटिलिटी। आज के टाइम पर महिंद्रा साउथ अफ्रीका में 3 कैटेगरीज में प्ले कर रहा है, जो कि है एसयूवीज, बेकीज एंड कमर्शियल व्हीकल्स। महिंद्रा के पास में साउथ अफ्रीका में अलग अलग सेगमेंट्स में टोटल 15 गाड़ियां हैं, जहां पर 3 एसयूवी है, 7 बेकीज है एंड 5 कमर्शियल व्हीकल है, जिसकी वजह से एक ज्यादा गाड़ियां कितने वेरिएंट्स में सेल कर रहा है। द वाइडर ऑडियंस को महिंद्रा केटर कर पाती है अपनी गाड़ियों को, एंड उनकी गाड़ियों को लोग खरीदना पसंद करते हैं। और ये एक बड़ी बेसिक सी फिलॉसफी भी है कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप ऑफर करेंगे उतने ही ज्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे। अगर कोई भी ब्रांड किसी दूसरी कंट्री में सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट ही ऑफर करेंगे तो बहुत कम कस्टमर उनके पास आएंगे, क्योंकि वहां पर एक लैक ऑफ रिलायबिलिटी का कंसर्न हमेशा कस्टमर के माइंड में रहेगा कि आज ब्रांड है और कल नहीं है। वहीं पर प्रोडक्ट्स की एक लंबी लाइनअप ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि कंट्री में ब्रांड की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है आज के टाइम पर, लोग उनकी गाड़ियों को बाय करना पसंद कर रहे हैं या नहीं, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एंड इसके बलबूते कोई भी ब्रांड किसी भी कंट्री में अपने आप को बड़ा बना सकती है, जो कि है स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क एंड सर्विस नेटवर्क। डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क वो एक की पॉइंट है किसी भी ब्रांड का, जो कि कस्टमर हमेशा देखता है गाड़ी परचेस करते टाइम। इसी के बलबूते आज के टाइम पर मारुति सुजुकी इंडिया की नंबर 1 कार सेलिंग ब्रांड है, क्योंकि उनका सर्विस एंड डीलरशिप नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर गांव में, कस्बे में उनका सर्विस सेंटर मौजूद है। और महिंद्रा के साउथ अफ्रीका में साल 2024 में 72 डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क है, जो कि एक फॉरेन ब्रांड के किसी भी कंट्रीज में काफी ज्यादा है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क, अफोर्डेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी की बदौलत आज महिंद्रा साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है 2022 के अंदर ही। और ये तो सिर्फ कुछ इनिशियल माइलस्टोन्स ही है जो कि महिंद्रा साउथ अफ्रीका ने अचीव की है।
इसके आगे अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है एंड बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी अचीव करने बाकी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ओके हो गया जी यार, भाई लेकिन कोई भी गाड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे हाँ। वो दूसरी एसयूवी हो, कोई भी हो गाड़ी, अगर तो उस कंपनी की कोई चीज़ कामयाब होती है तो उसके पीछे उसका है आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल के सेल होने के बाद उस कस्टमर को आप कैसे हाँ, वही सर्विसेज प्रोवाइड satisfaction करते हो, हाँ। सेटिस्फेक्शन कर देती हैं कि अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है भाई, वो सर्विस सेंटर जाता है और क्विकली उसका जो भी रिस्पॉन्स इशू मिलता है है। रिस्पॉन्स मिलता है, कोई भी उसका है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, तो मेंटली तौर पे वो सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, और ये जो है कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत है भाई, हाँ। कि आपकी जो है वर्कशॉप्स या आपकी आफ्टर सेल्स सर्विस सर्विसेज स्टेशन जो है। सर्विस स्टेशन जो है भाई, वो कस्टमर को रिस्पॉन्स कैसा दे रहे अच्छा हैं। अपने उनके और इनकी जो ब्रांचेस बाहर गई हैं भाई, मुझे लगता है हम्म, इनके ब्रांचेस कामयाब होने में, बल्कि महिंद्रा के कामयाब होने में उन्हीं आफ्टर सेल सर्विस का जो है ना ब्रांचेस बहुत का बड़ा ही हाथ है भाई। बिल्कुल। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। बस उम्मीद करते हैं आपको क्या हम मतलब रिएक्शन का क्या मतलब यार, मैं इसलिए चुप हो गया, मुझे लगा ये कुछ बोलेगा मुझे लगा कि भाई ये महिंद्रा के भाई ओके हवाले से कोई भाई अच्छी कोई बात करने लगा है, यार, लेकिन वो हाँ ये भाई मैं बात करने लगा था, फिर मैंने कहा ज़हन से थोड़ी सी बात निकल गई थी मेरी। ओहो, यार तो मैं बात बात हमारे गोलू भाई के माइंड से निकल यार चुकी मैं है। ये बात ही करने लगा था कि उनके अपने मुल्क के अंदर तो काफी उनके डीलरशिप्स और ये शोरूम्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अपना साउथ अफ्रीका जैसे अब उन्होंने मुल्क के अंदर भी इतने ज्यादा डीलरशिप और शॉप्स मेंटेन किए हुए मेंटेन हैं। किए हुए हैं और 15 से भाई ज्यादा मॉडल्स जो हैं वो भाई हाँ उधर साउथ अफ्रीका में मुझे चले जहाँ हैं। तक समझ आया कि भाई उनके जो वहाँ पे सक्सेसफुल होने की जो मेन वजह है ना, वो है इनकी ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि हाँ भाई महिंद्रा का मैंने सुना है कि भाई वो जो है ना, किसी भी तरह का क्लाइमेट हो, किसी भी तरह का टेम्परेचर हो, किसी भी तरह का एरिया हो, वहाँ पे भाई महिंद्रा की कार जो है परफॉर्म करती हैं और सर्वाइव करती अच्छा, हैं ये हमेशा। ये भी है कि उस मुल्क के हिसाब से वो लोग डिजाइन करते हैं गाड़ियां। हाँ, ये चीज़ अब भी है। जैसे अपना ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा डाला कल्चर चलता है, जैसे कैंपिंग वाला नहीं होता डाला, उस वो कल्चर ज्यादा चलता है, तो उस पिकअप बोलते पिकअप हैं। ट्रक, हाँ पिकअप ट्रक उस तरह की ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होता है, और साउथ अफ्रीका में जिस तरह के वेरिएंट्स ज्यादा और चलते हैं रही उस बात तरह के। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी पिकअप ट्रक भेजे जा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट और भाई वो पूरा हर तरफ से अफ्रीका से टोटली चेंज है। तो बिल्कुल। भाई अफ्रीका के लिए उन्होंने अपने अलग डिजाइन और स्पेसिफिकेशन रखी हुई है, और मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग रखी हुई है, और और यही भाई ये मेन मुझे वजह है। मुझे ये भी लग रहा है कि भाई गोलू भाई जो है ना डायरेक्शन चैनल से पहले ट्रक ही चलाते रहे हैं, क्योंकि भाई क्या उसको कह रहे थे, क्या डाला 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 क्योंकि यार यहाँ पाकिस्तान में जो जो अपना 4x4 है। 4x4 है ना, उसे डाला कहा जाता है, नहीं मतलब भाई तो डाला कहाँ कहा जाता है, डाला कौन कहा कौन जाता है कहते हैं यार। भाई, हम मैं वीगो वीगो कहते हैं भाई, नहीं, डाला अब देखो ना कोई भी आदमी डाला आ जाएगा भाई, तो काला guys, डाला। ये बकचोदें चलते रहेंगे। अगर तो हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर करें, दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। भाईजान अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल ख्याल रखिएगा। रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।